हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायर एकेडमिक्स। तो लास्ट क्लास में मैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन पढ़ा रहा था आपको। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं जो ऑटोस वर्ड है, यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक तो ऑटो और दूसरा है नोमस। तो ऑटोनॉमिक यानी कि ऑटोस का मीनिंग होता है सेल्फ और नोमस का मीनिंग होता है गवर्निंग। तो सेल्फ गवर्निंग हो जाएगा हमारे पास इस पूरे वर्ड का मीनिंग। तो ऐसा नर्वस सिस्टम हम बोलेंगे जो कि सेल्फ गवर्निंग यानी सेल्फ कंट्रोल हो। ओके, तो द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज दैट पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम which controls the activities of the organ inside our body automatically even without our thinking about them। यानी कि क्या ऐसा एक नर्वस सिस्टम होता है हमारी बॉडी के अंदर जो कि हम बोल सकते हैं वो खुद ही यानी कि खुद रिस्पॉन्सिबल होता है सारी एक्टिविटीज के लिए। मतलब कि कुछ भी एक्टिविटी हो रही हो तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, ये हम बोल सकते हैं इनसाइड जो ऑर्गन्स होते हैं इंटरनल ऑर्गन्स उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, फिर उसके बाद हम देख सकते हैं द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज ए स्पेसिफिक नेटवर्क ऑफ नर्व्स इन द बॉडी विच कंट्रोल्स द प्रोसेस लाइक ब्रीदिंग, हार्ट बीट, डाइजेशन, स्वेटिंग एक्सेट्रा। तो ये क्या होंगे हमारे पास, हम बोल सकते हैं कि ऐसी चीजें जो कि जैसे नर्वस सिस्टम क्या काम करेगा, एक तो ब्रीदिंग को, हार्ट रेट को, डाइजेशन, स्वेटिंग एक्सेट्रा को ये कंट्रोल करता है। दैट मेंटेन आवर लाइफ एज कीप एज अलाइव, यानी कि हम बोल सकते हैं ये सब जो है वो हमारे हमें जिंदा रखने के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, अब द नर्व्स of the autonomic nervous system are attached to the smooth muscles of the various internal organs of the human body like head, heart and blood vessels, alimentary canal, okay, lungs, kidneys, urinary bladder, glands and skin etc। यानी कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होगा वो अटैच होता है स्मूथ मसल्स के साथ में, है ना, जो कि इंटरनल ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करती हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं हेड हो गया हमारा, हार्ट हो गया, या फिर बॉडी ब्लड वेसल्स हो गए ना, या फिर एलिमेंट्री कैनल, लंग्स, किडनीज, यूरिनरी ब्लैडर, या फिर ग्लैंड्स और स्किन की भी बात करते हैं हम। तो फिर ये सारी चीजें इसी से अटैच्ड होती हैं जो कि हम बोल सकते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू ये वर्क करती है। अब इसके बाद आते हैं तो हम बोल सकते हैं 10 द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द फंक्शंस ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। तो इंटरनल ऑर्गन्स के जो फंक्शंस होते हैं उसको ये रेगुलेट करता है। एंड हम बोल सकते हैं ऑफ आवर बॉडी इनवॉलेंट्री ऑन इट्स ऑन, यानी कि हम बोल सकते हैं जो इनवॉलेंट्री सिस्टम होता है उनको ये काम करने के लिए हेल्पफुल होता है। अब इसके बाद वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम क्या हुआ, अभी तो हमने पढ़ लिया हम बोल सकते हैं ऑटोनोमस जो नर्वस सिस्टम है हमारा। अब वॉलेंट्री आता है जो कि हम बोल सकते हैं कंट्रोल करेंगे हम इसको, है ना, जो कि ब्रेन के कंट्रोल में होगा। तो हम देख सकते हैं दूज एक्शंस which needs thinking and which are preferred by us knowingly are called voluntary actions। यानी कि क्या होगा, हम बोल सकते हैं इनको हम जानबूझ के करना चाहेंगे ऐसे सिस्टम। ओके, तो ये आएगा वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम के अंदर। फॉर एग्जांपल स्पीकिंग टू अ फ्रेंड, यानी कि हम अगर किसी से बात कर रहे हैं, अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, या फिर किसी कुछ लिख रहे हैं हम तब भी राइटिंग लेटर, या फिर डांसिंग, साइकिलिंग, किकिंग ए फुटबॉल, स्टैंडिंग इन ए रूम और सिटिंग ऑन चेयर, ऑल आर वॉलेंट्री एक्शन। यानी कि जो हम अपनी मर्जी से करें वो क्या है, वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, यानी कि हम जानबूझ के सभी चीजों को करना। तो वो आता है हमारा वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम के अंडर में। द वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम हेल्प अस टेक वॉलेंट्री एक्शंस विच आर अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ द ब्रेन, यानी कि कॉन्शियस कंट्रोल के अंडर ये सारी चीजें आएंगी। जैसे कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में क्या ब्रेन का कोई सा भी इंपॉर्टेंट रोल नहीं हो रहा था, वो खुद ही अपने आप ही सारी चीजें रेगुलेट हो रही थी। बट इसमें क्या क्या होगा, इसमें ये होगा ब्रेन के अंदर सारी चीजें प्रोसेस होंगी। अब हम बोल सकते हैं अवर वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम एज फॉलोज, यानी कि हमारे जो बोल सकते हैं वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम होगा वो इस तरह से चीजों को बताएगा। सबसे पहले व्हेन आवर आईज सी टाइम ऑन द वॉच दे सेंड द इंफॉर्मेशन टू आवर ब्रेन थ्रू द सेंसरी नर्व्स। यानी कि जैसे हम बोल सकते हैं एग्जांपल के थ्रू कि जब हमारे जो हमारी आईज है वो टाइम को देखती है, वॉच देखती है, तो हमारे टाइम की जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्रेन तक पहुंचाती है। फिर द ब्रेन एनालाइजेज द इंफॉर्मेशन एंड डिसाइड्स दैट since there is a risk of being late or to school so we should walk faster। यानी कि हम बोल सकते हैं जब ये क्या होगा, जब हमारे अंदर हमारे पास ब्रेन के पास रिस्पॉन्स जाएगा
सिग्नल जाएगा तो हमारा जो ब्रेन है वो एक तरह से सोच सकता है कि रिस्क है इस चीज में कि हम लोग लेट हो सकते हैं स्कूल के लिए, या फिर कहीं भी और ऑफिस के लिए लेट हो सकते हैं, या कहीं भी जाने के लिए हम लेट हो सकते हैं। तो उसके लिए हम बोल सकते हैं क्या, कि ये ब्रेन होगा वो सिग्नल भेजेगा कि फास्ट वॉक करने के लिए। तो फिर क्या होगा, द ब्रेन सेंड्स द इंस्ट्रक्शन टू वॉक फास्टर टू द मसल्स ऑफ अवर लेग्स थ्रू द मोटर नर्व्स, यानी मोटर नर्व्स के थ्रू जो हमारा ब्रेन है वो पहुंचाएगा अपने सारे सिग्नल्स को मसल्स के पास में। तो जब ये होगा तब हम बोल सकते हैं तो क्या होगा, द मसल्स ऑफ द लेग एक्ट्स अकॉर्डिंगली एंड मेक अस वॉक फास्टर, यानी कि जो हमारे मोटर न्यूरॉन्स ने सिग्नल भेजा है तो उसके थ्रू हम बोल सकते हैं क्या होगा, जो मसल्स होंगी, जो लेग्स की मसल्स हैं वो फास्ट मूव करने के लिए हमारे हमें बोल सकते हैं क्या प्रोवाइड करेंगे या स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वॉलेंटरी एक्शन, ये हमारे पास एग्जांपल होगा वॉलेंटरी एक्शन का, जिसमें हम बोल सकते हैं डिसीजन टू टेक दिस वॉलेंटरी एक्शन हैज बीन मेड बाय द वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम, यानी कि हम लोग जानबूझ के जो काम करेंगे उसे हम बोल सकते हैं वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम के अंडर ये सारी चीजें आएंगी। अब आता है सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होगा हमारा, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो सबसे पहले लाइक अ टेलीफोन एक्सचेंज with ingoing and outgoing wires, it is responsible for the coordination and control of the activities of the nervous system, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेशन करना है हमें या फिर कंट्रोल करना है किसी भी चीज को, नर्वस सिस्टम की ये सारी एक्टिविटीज पे ये हम बोल सकते हैं क्या नजर रखता है एक तरह से। अब इसके बाद है क्या, द वर्क ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज टू डायरेक्ट इनकमिंग मैसेजेस to the motor neurons that are connected to the part of the body which will respond to the stimulus। ओके, यानी कि हम बोल सकते हैं जो इनकमिंग मैसेज होगा तो वो क्या करेगा, इनकमिंग मैसेज होगा, हम बोल सकते हैं द वर्क ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज टू डायरेक्ट इनकमिंग मैसेज, यानी कि मैसेज जो आ रहा है रिसेप्टर्स की तरफ से तो वो क्या होगा, मोटर न्यूरॉन को सिग्नल करेगा क्या, कि ये कनेक्ट सॉरी क्या करेगा, दैट आर कनेक्टेड टू अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी, यानी कि ये मोटर न्यूरॉन्स को सिग्नल करेगा जो कि हमारी बॉडी के पार्ट से जुड़ा हुआ होगा, और उसके अकॉर्डिंगली ये क्या होगा, रिस्पॉन्स करेगा टू द स्टिमुलाई, यानी कि जो भी हमें रिस्पॉन्स करना है उसी के अकॉर्डिंगली ये जो मोटर न्यूरॉन्स है हमारे सिग्नल भेजता है। फिर उसके बाद इन कॉम्प्लिकेटेड रिस्पॉन्सेस द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बोथ आर इन्वॉल्व, यानी कि हम बोल सकते हैं क्या दोनों ही वर्क करते हैं जब भी हमारे कॉम्प्लिकेटेड रिस्पॉन्स होता है, दैट इज इन कॉम्प्लिकेटेड रिस्पॉन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो इन्वॉल्व, यानी कि हम बोल सकते हैं पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होगा वो पूरी तरह से वर्क करेगा जब हम बोलेंगे किसमें, ये कोई सा भी कॉम्प्लिकेटेड वर्क करना हो या कॉम्प्लिकेटेड रिस्पॉन्स आ रहा हो तब। ओके, इसके बाद हम बोल सकते हैं द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनेबल्स ए पर्सन टू गिव ए मोर अप्रोप्रिएट एंड मोर इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स टू वेरियस सिचुएशंस, यानी कि क्या होगा हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक तरह से काम करेगा कैसे, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बोल सकते हैं क्या, इट इनेबल्स द पर्सन टू गिव मोर अप्रोप्रिएट एंड मोर इंटेलिजेंट, यानी कि हम बोल सकते हैं ये इंटेलिजेंट करने के लिए कुछ भी चीजों को कैसे हैंडल करना है उस चीज के लिए ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। बाय यूजिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ए पर्सन कैन वेरी हिज बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग ऑफ सिचुएशन, यानी कि हम जब सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज करते हैं कि कौन से सिचुएशन में क्या रिस्पॉन्स करना चाहिए, किसको क्या आंसर करना चाहिए, जैसे कोई बात कर रहा है तो उसी के अकॉर्डिंगली हमें आंसर करना है, तो वो सारी चीजें ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू ही कंट्रोल होती है। अब इसके बाद ये हमारे पास एग्जांपल सॉरी डायग्राम है हमारे पास ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का। तो ये ऊपर की साइड ब्रेन है और उसी के थ्रू ये यहाँ से हम बोल सकते हैं ये जुड़ा हुआ है स्पाइनल कॉर्ड। तो इसमें सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉक्लिया, या फिर ये हम बोल सकते हैं क्या पांच पार्ट्स हैं इसमें। सेंटर जो हमारे पास क्या है, पहला पार्ट हो गया ब्रेन ऊपर वाला, और लास्ट जो पांच पार्ट्स हैं ये हम बोल सकते हैं जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, इसमें से डिफरेंट डिफरेंट जो बोन्स हैं है ना, तो वो बोन्स को नाम दिया गया है। ओके, तो इसके साथ में हम समझ सकते हैं क्या 1 2 3 4 5 6 7, तो ये स्टार्ट के 7 जो बोन्स हैं यानी कि रेड कलर से जो आप लोगों को दिख रही होंगी, तो वो बोन्स क्या होंगे, सर्वाइकल के अंदर आएंगे। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो बोन्स हैं कौन सी, वन येलो कलर की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, तो ये 12 आएंगे थोरेसिक के अंडर।
और अगर हम देखें तो लंबर के अंदर आएंगे 5 बोन्स, 1 2 3 4 और ये 5। अब इसके बाद ये क्या है हमारे पास, इस साइड देखो जरा, तो ये डिफरेंट डिफरेंट दिख रही है ना। तो ये जो ब्लू कलर से दिख रही है तो ये सेक्रल के अंदर आती है और ये एक लंबी बोन बना के रखा हुआ है इसमें। और बाद में हम बोल सकते हैं कॉक्लिया है हमारे पास, कॉक्सियल हमारे पास एक बोन है लास्ट वाली जो कि टेल बनाती है स्पाइनल कॉर्ड का। ओके, तो इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं इस डायग्राम को, और इसके जो फंक्शंस है उसको हम आगे समझ सकते हैं। ओके, तो ये जो ब्रेन है हमारे पास, ब्रेन के पास ये हमारे पास ब्रेन से ही जुड़ा हुआ होता है स्पाइनल कॉर्ड। ओके, अब इसके बाद अगर हम देखें क्या है, दिस पॉइंट विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल्स, यानी कि ये पॉइंट जो हमने पढ़ा लास्ट टाइम, तो वो हम इस पॉइंट से और भी क्लियर कर सकते हैं। कैसे, इफ वी पिकअप ए वेरी हॉट प्लेट इन द किचन, तब क्या होगा, देन आवर रिफ्लेक्स एक्शन प्रोड्यूसेस बाय द स्पाइनल कॉर्ड अलोन सेज दैट वी शुड पुल अवे अवर हैंड, यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड करेगा काम इस जगह पे, जब रिफ्लेक्स की बात आती है तो स्पाइनल कॉर्ड काम करता है। बट इफ वी पुल अवे अवर हैंड देन द प्लेट वुड ड्रॉप एंड ब्रेक इनटू पीसेस, तो क्या होगा, तो इसके लिए हमें डर लगेगा। अवर मदर विल डेफिनेटली स्कोल्ड अस फॉर ब्रेकिंग द प्लेट, यानी कि हमें डर भी लग सकता है इस चीज के लिए कि हमने अगर वो हमारी प्लेट है वो टूट गई तो क्या होगा, है ना। इसके बाद हम बोल सकते हैं नाउ here इट इज हेयर दैट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्विंग ब्रेन स्टेप्स। ओके, यानी कि ब्रेन भी इस जगह पे काम कर रहा होगा कि अगर ये प्लेट टूट गई तो क्या होगा हमारे साथ में। ओके, और अगर हम देखें कि अगर ये चिंता ना करते हुए सीधा बस हम छोड़ दें उसको गर्म प्लेट को, तो फिर हम लोग बस उस जगह पे क्या होगा, रिफ्लेक्स एक्शंस वर्क करेंगे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ओनली। व्हेन द मैसेज from our fingers saying that the plate is too hot arrives at the central nervous system, there is already another message saying but don't drop it, यानी कि दोनों ही चीजें यहाँ पे काम करेंगी। एक ने मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में से जो ब्रेन वाला पार्ट है उसने बोला कि ड्रॉप नहीं करना है प्लेट को, और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसने बोला कि हाथ जल्दी से हटा लो अदरवाइज हम बर्न हो सकते हैं, यानी कि जल सकते हैं थोड़ा सा। ओके, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो इसके बाद और एग्जांपल्स हमारे पास, तो सबसे पहले समझते हैं तो द नर्वस सिस्टम विल कंसीडर द टू मैसेज टुगेदर, यानी कि दोनों मैसेज साथ में समझेगा। क्या क्या, इट मे देन डिसाइड टू सेंड ए मैसेज टू अवर मसल्स टू टेल देम पुट डाउन द प्लेट जेंटली एंड नॉट ड्रॉप इट। ओके, यानी कि हम लोग अगर उठा लेंगे, होल्ड कर लेंगे, तब क्या होगा, हम लोगों को आराम से रखना है, उसको एकदम से ड्रॉप नहीं करना है। दिस इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स has been made possible due to the central nervous system, यानी कि जब पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही काम करेंगे तब हमारे साथ में ये वर्क करेगा। और उसके बाद द जॉब ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज टू कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द रिसेप्टर्स इन आवर बॉडी, यानी कि हम बोल सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा, पूरी तरह से 100% इंफॉर्मेशन को रिसेप्टर से गेन करेगा जो कि हमारी बॉडी से आ रही है। इसके बाद दिस इंफॉर्मेशन इज एडेड टुगेदर बिफोर मैसेज आर सेंट, ओके, सेंट आउट टू द इफेक्टर्स, यानी कि ये क्या होगा, इंफॉर्मेशन को ऐड करेगा मैसेज में, और फिर जो इफेक्टर्स के पहुंचाने यानी मोटर न्यूरॉन्स को देने के पहले ये इंफॉर्मेशन को ब्रेन ऐड कर देगा। यानी कि क्या हुआ, स्पाइनल कॉर्ड ने बोला कि हाथ हटा लो वहां से, है ना, तो हाथ हटाने की प्रोसेस तो स्पाइनल कॉर्ड ने बोल दिया, बट अब क्या होगा, एक और इंफॉर्मेशन ऐड कर दी थी उसमें जो कि ब्रेन काम करेगा वहां पे, है ना, जो कि हम बोल सकते हैं इंटेलिजेंट का पोर्शन संभाला हुआ उसने। तो ब्रेन ये बोलेगा कि भाई गिराओ मत, उसको आराम से रख दो। ओके, तो स्पाइनल कॉर्ड प्लस ब्रेन ये दोनों काम करेंगे और ये मोटर रिसेप्टर्स को एक सिग्नल देंगे दोनों साथ मिलके, जो कि इफेक्टर्स तक यानी कि हम बोल सकते हैं मसल्स तक अपने जाएंगे। इन दिस वे द बेस्ट एक्शन कैन बी टेकन इन द पर्टिकुलर सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस, यानी कि ये बेस्ट तरीके से हम हमारा जो इंटेलिजेंट है या ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हम दोनों को मिला के हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये सबसे अच्छे तरीके से वर्क करेगा। ओके, अब हम समझते हैं ब्रेन क्या है हमारे पास। तो ब्रेन हम बोल सकते हैं ब्रेन इज द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन अवर बॉडी, तो सबसे ज्यादा जहां पर कोऑर्डिनेशन होता है उसे हम बोलते हैं क्या, ब्रेन। अब द ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड द स्कल ऑफ अवर बॉडी। ओके, यानी कि जो स्कल होता है हमारा वो उसके अंदर प्रोटेक्टेड होता है, एक तरह से उसके अंदर लोकेटेड होता है। ओके, इट इज प्रोटेक्टेड बाय द बोनी बॉक्स इन द स्कल कॉल्ड क्रेनियम, यानी कि हमारी जो क्रेनियम है उसके अंदर क्या है, ब्रेन हमारा प्रेजेंट होता है। द ब्रेन इज सराउंडेड
by three membrane called meanings which help to protect us, यानी meninges होते हैं हमारे बॉडी, मतलब बॉडी में, जो हम बोल सकते हैं जो कि हमारे ब्रेन को बोल सकते हैं सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, अब इसके बाद क्या है, द स्पेस बिटवीन द मेम्ब्रेन और इज फिल्ड विद ए सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, यानी कि हमारा जो ब्रेन है उसके साथ में हम बोल सकते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड से ये फिलअप होता है, विच प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स, यानी मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्टेड होता है। पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्वस सिस्टम अराइजेज फ्रॉम द ब्रेन। ओके, तो ये क्या होगा, पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्वस सिस्टम अराइजेज फ्रॉम द ब्रेन। ओके, तो हम बोल सकते हैं क्या इसके आगे, द ब्रेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन्स। सबसे पहले फोर ब्रेन है, तो उसके बाद मिड ब्रेन एंड लास्ट में हिंड ब्रेन। ओके, अब हम आगे आगे इसका जो फिगर है उससे हम समझेंगे, तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, यानी कि तीन टाइप के जो ब्रेन के पार्ट है, तो इसमें ये डिवाइडेड होता है। द फोर ब्रेन कंसिस्टिंग मेनली ऑफ सेरिब्रम, द मिड ब्रेन डज नॉट हैव एनी फर्दर डिविजन्स। ओके, मिड ब्रेन के पास कोई सा भी हम बोल सकते हैं डिवीजन नहीं होगा। द हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ थ्री सेंटर्स कॉल्ड पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला, यानी कि लास्ट का जो हिंड ब्रेन है, यानी कि ये तो है ही 1 2 3, तो थर्ड वाला जो है तीन पार्ट में और डिवाइडेड है, यानी कि पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला, ये तीन टाइप में डिवाइडेड होता है। ओके, तो आज हम लोग आगे देखते हैं क्या है हमारे पास, एक ब्रेन का फिगर दिया हुआ होगा, तो ये हमारे पास ब्रेन है। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या, फ्रंटल लोब, ये आगे वाला इतना, ये पिंक कलर से हमारा डिनोटेड है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो पैराइटल पैराइटल लोब है। उसके बाद अगर हम देखें ऑक्सीपिटल लोब है पीछे, और ये सेरिबेलम है, इधर स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से जा रही है, और इधर टेम्पोरल लोब है। तो ये इतने फिगर्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन में हमारे पास, हम बोल सकते हैं क्या है, ब्रेन जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है वो इतने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ओके, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और ब्रेन के बारे में और सीएनएस के बारे में और अच्छे से स्टडी करेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।